सत श्री अकाल, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरोज मीना ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो बताइए कैसे हैं आप सब। और अब मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही होगी, थोड़ी बहुत ख़राब होगी क्योंकि अभी भी थोड़ा सा गला बैठा हुआ है और अब पहले से तबीयत थोड़ी ठीक है। तो और कैसे हैं आप सब? आशा कर रही है। सर्दी कैसी पड़ रही है, मौसम कैसा चल रहा है? हमारे यहाँ पे तो अभी सुबह शाम की ठंड है, दिन में भी ठंड है लेकिन हाँ इतनी नहीं है। अभी धूप है थोड़ी थोड़ी, लेकिन हाँ सही है। रात में और दिन में थोड़ा रात में और सुबह थोड़ा फॉग हो जाता है तो बढ़िया है, ठंड में मज़ा आता है। तो आप लोग बताइएगा कि आपके कौन कौन से सिटी से कैसे कैसे ठंड पड़ रही है। तो बस आज थोड़ा सा लेट हुई थी, अराउंड 6:15 बजे उठी थी। 6:15 बजे तो थोड़ा सा लेट हो गई। काम वाम सारा हो गया है, देखिए काम वगैरह सारा हो गया। बस अब रसोई में जा रही थी, पूजा वगैरह से फ्री हो गई हूँ, पूजा कर लिए तो बस चलते। और हमारे यहाँ पे सुबह सुबह बाबा जी श्री हरमंदिर साहिब से ये पाठ चलता रहता है। अराउंड 9, साढ़े नौ बजे तक गुरबाणी का पाठ चलता ही रहता है हमारे टीवी में। तो सुबह सुबह ये चल जाता है। और फिर रसोई में किचन में मैंने स्पीकर रखा हुआ है, उस पर पाठ चलता रहता है। अभी दुपंजनी साहब का पाठ चलता है, फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चलता है। तो जब तक काम करती रहूँगी कुछ ना कुछ उसमें चलता ही रहेगा। तो चलिए फटाफट किचन में चलते हैं, अपना काम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए मैं छत पे आ गई हूँ, चाय ले आई हूँ अपनी। आज फास्ट है तो सोचा चाय भी लो। पापा का खाना बना दिया है, बस अभी आई थी मैं तो आकर सबसे पहले पापा का खाना बनाया। खाना बना के बस अब चाय लेके ऊपर आ गई। सोचा थोड़ी देर आराम से बैठूंगी, सोचा कुछ बातें आपसे सुकून से भी हो जाएंगी। तो चलिए बस यूँ ही चलता रहता पूरा दिन, कब ख़त्म कब शुरू कुछ पता नहीं चलता। और हाँ, ठंड में मेरे लुक को इग्नोर कीजिएगा, कैप वगैरह। मेरे को सर में दर्द होती है ठंड में। जब से लगी है ना, मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से मेरा बहुत सर में दर्द होती है। एक ही साइड कंटिन्यूसली सर में दर्द होती रहती है, तो फिर इसलिए मेरे को कैप वगैरह लगानी पड़ती। पहले तो नहीं लगाती थी लेकिन हाँ अब लगाने लग गई 2-2.5 साल से। और मेरे को ठंड भी ज़्यादा लगती है, लेकिन ठंड का मौसम भी ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ा अपना हेल्थ को भी देखना पड़ता है। हाँ, आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोग वीडियो में आगे क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो कैसे जा रहा है सब? और हाँ चलो आज सुकून से कुछ अपने बारे में बात करते हैं। चाय पे चर्चा ये तो बहुत पुराना टॉपिक है, चाय पे चर्चा। और होता भी यही है, किसी को कुछ सोचना हो या कोई टॉपिक हो तो चाय पे चर्चा ज़रूर होती है। हमारे यहाँ तो चाय गुड़ की बनती है, सर्दी सर्दी थोड़ा सा शक्कर और फिर गुड़। इतना लेकिन इतना मीठा नहीं होता, एकदम लाइट मीठा है। चाय बनाती हूँ मैं क्योंकि पापा को भी शुगर है, मुझे भी शुगर है, चाचा जी को भी शुगर है, तो इस वजह से एकदम कम मीठे की चाय बनती है हमारे यहाँ पे। और चाय तो वैसे भी मेरे को शुरू से लाइट मीठे की पसंद है और चाय पत्ती थोड़ी सी तेज। तो चलिए आपको बताती हूँ अपने बारे में थोड़ा सा सुकून से डिटेल में। तो करते हैं मेरे बारे में बातचीत सुकून से। मैं एम.कॉम पास आउट हूँ, जैसे कि आपको पता है, मैंने आगे के वीडियोस में आपको बता रखा है।
फर्स्ट डिवीज़न कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से। कुछ इशू ऐसे हो गए थे कि हाँ मैं पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाई, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स चलती रही। अब बड़ी हूँ तो जिम्मेदारियाँ भी देखनी पड़ती है कुछ, क्या किया जाए। लेकिन पढ़ाई तो पूरी करनी थी, की है पढ़ाई पूरी। तो जॉब भी लग रही थी, लेकिन फिर फैमिली प्रॉब्लम थी, मम्मी की तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती थी, पापा की आईसाइट्स वीक हो गई एकदम से, शुगर बीपी की वजह से ऑपरेशन वगैरह कराया, हर तरीके से इलाज करवाया। पापा के मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हो रखे हैं और पापा के काला पानी हो गया था आँखों में, उसका ऑपरेशन भी हो रखा है। जयपुर से इलाज चला, अहमदाबाद भी दिखाया था, कई जगह दिखाई। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा हो, किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो बस वही वाली बात है। फिर सिचुएशंस ऐसी बनी, बस स्ट्रगलिंग टाइम चलता ही रहा। तो बस उस बीच पढ़ाई का थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। CSP ट्राई करी थी मैंने, फर्स्ट टाइम किया था मैंने, उसमें 0.1% से रह गई, तो फिर CS छोड़ दी। फिर चलता ही रहा, बस क्या कर सकते। फिर ये मकान का काम चालू हो गया। ये हमने मकान लिया है बना बनाया लिया था हमने। बस फिर इसका काम, तो बस फिर भाग दौड़ यहाँ वहाँ सब, तो कुछ ऐसा नहीं था। फिर यहाँ आकर फिर बस वही शिफ्टिंग में तो आपको पता ही है कि कितना टाइम लगता है। फिर कोरोना पीरियड चल गया। कोरोना पीरियड में फिर मम्मी की तबीयत खराब रहने लग गई। मम्मी को कोरोना हुआ नहीं था, लेकिन हाँ तबीयत तो खराब रहती थी मम्मी की, शुगर बीपी की वजह से। 21 अगस्त में तो फिर मम्मी चली गई, साइलेंट अटैक आया एकदम से। बस फिर और स्ट्रगलिंग टाइम चालू हो गया। बस फिर अब तो बस ये है कि हाँ भाई की शादी करनी है, उसके लिए देख रही हूँ कि कहीं चूक संजोग बैठ जाए, तब गणपति महाराज और तब बाबा जी हम पे कृपा करे और कब मेरी अरदास दुआएं प्रार्थनाएं सफल हो, कि कब तक भगवान मेरी परीक्षा लेता है। जब तक लेगा देखेंगे और देंगे भी। तो बस भाई के लिए रिश्ते की खोजबीन चालू है। पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई की जॉब सही नहीं थी, फिर मकान का काम चालू हो गया, फिर मम्मी चली गई, तो बीच में बस फिर डिले होता चला गया। और अब मैं सोच रही हूँ कि कहीं अजमेर में हो जाए तो पास का पास सही रहेगा, तो मेरे को ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरे पे ही है। भाग दौड़ इधर उधर, घर की टेंशन, ये वो, तो बस चलता रहता है। सोचा आपसे थोड़ा सा सुकून से दिल बात की जाए आपसे। आज थोड़ा सा ऐसे बस मूड साफ था, तो सोचा आज आप लोगों से बात कर ली जाए अपने दिल की बातें। कोई सुनने वाला कहने वाला होता नहीं है, तो बस फिर ये लगता है कि कोई हाँ सुन ले। वैसे तो है भैया भाभी, पीछे वाले सुनील भैया और भाभी, मैं उनसे कभी भी कुछ भी कह सकती हूँ। सर जी भी हैं, लेकिन सब पे अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तो ज़्यादा अपन किसी से कुछ अपने मन की बात कह नहीं सकते, कह नहीं पाते। कुछ बातें ऐसी होती है जो अपन नहीं कह सकते। बस फिर वही वाली बात है। तो चलिए, जब भी कुछ भी होगा तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली है, तो फैमिली मेम्बर्स को बताना तो बनता है। तो बस चलिए पीते हैं चाय सुकून से। बस फिर अब चाय पी के और पानी का इंतज़ार है, पानी आया नहीं है, पानी भर के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। फिर आज शाम में इडली सांभर बनाऊँगी। आज इडली सांभर खाने का वो है, बनाने का सोचा है इडली सांभर। देखते हैं, बहुत टाइम हो गया बनाया नहीं था।
और फिर गर्मियों में बनाने की इच्छा भी नहीं करती क्योंकि सब्जियाँ वगैरह कुछ होती नहीं है, तो सांभर में जब तक थोड़ी बहुत सब्जियाँ ना हो तो उसमें टेस्ट भी नहीं आता। तो बस आज शाम में इडली सांभर बनाऊंगी। हो गई मैं फ्री, शाम का टाइम हो रहा है, 6:30 पौने 7 हो रही है। पूजा वगैरह सब कर लिया है, पूजा पाठ से अपना फ्री हो गई हूँ, मंदिर भी हो आया हूँ। बस अब खाने की तैयारी है। रख दिया है सांभर बनने, देखिए। बस अब करते हैं इडली की तैयारी। इडली के लिए मैंने ये बैटर घोल के रख दिया था, सूजी और दही। बस अब इसमें थोड़ा सा पानी और इनो का एक पैकेट डाल के बस फिर इसको भी रखते हैं बनने। ये देखिए बैटर हो गया रेडी। ये इधर कुकर हो रहा है, इडली गली है, कुकर रख दिया मैंने गरम। तो चलिए फटाफट बनाते। देखिए सांभर हो गया है मेरा, बस अब इसमें तड़का लगाते हैं फटाफट और तैयार। इधर मेरी इडली भी होने वाली है। तो अब इसमें डालते हैं इमली का पल्प जो मैंने निकाल के रखा हुआ है, इसको छान के इसमें इमली का पल्प डाल देते हैं और थोड़ा सा गुड़। चलिए इमली का पल्प मिक्स कर दिया है मैंने इसमें। बस अब छौंका तड़का लगाते हैं इसमें। तड़के के लिए हींग, जीरा, राई और कड़ी पत्ता। दिस सांभर इज रेडी। ये देखिए तड़का लगा दिया है, सांभर रेडी। देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। आई होप स्वाद भी अच्छा हो। और इधर ये मेरी इडली इज रेडी। देखिए मैं सूजी की बनाती हूँ, चावल के आटे की नहीं बनाती हूँ। तो बस अब ये देखिए मेरे इडली सांभर रेडी। अब पापा को खाना परसते हैं। मेरा खाना अभी एक बैच अभी वो रख के आई हूँ इडली का, तो वो बन जाएगा। बस फिर एक लास्ट बैच और है। और हमारे यहाँ पे तो अभी इस टाइम तो बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो देखो भाई और चाचा कैसे आते हैं। भाई तो आएगा अराउंड 9:30 बजे तक और चाचा जी बस 8 सवा 8 बजे तक आ जाएंगे। उनको कॉल करते हैं, पूछती हूँ। और बस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, छोटा सा पूरा दिन। आई होप आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय बाय, लव यू ऑल।